अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह अब खुल करके सामने आ गई है। सियासी बहरान की साफ वजह आ गई है कि क्यों इमरान खान की हुकूमत अब गिरने जा रही है। कहा जा रहा था कि इमरान खान की हुकूमत और आर्मी के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। क्यों ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, किस पॉलिसी को लेकर के आर्मी और हुकूमत में इख्तलाफ हो गया, उसकी वजह अब वहाँ के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुद बता दी है। इमरान खान अब तक ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि अमेरिका हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ है, अमेरिका ने साजिश रची है जिसकी वजह से अपोजिशन हमारे ख़िलाफ़ आ गए हैं और तहरीक के अदम एतमाद लाई गई है। लेकिन वहाँ की आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने सिक्योरिटी डायलॉग के कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वो वजह बता दी है जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत अब ज़्यादा दिनों तक पाकिस्तान में बाकी रहने वाले नहीं है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में हुकूमत या तो आर्मी बनाती है या आर्मी के ताउन से किसी की सरकार बनती है, यानी पाकिस्तान की हुकूमत आर्मी के पास है। पाकिस्तान की एक ऐसी आर्मी है जिसके पास एक सरकार होती है, ख़ा आर्मी का कोई शख्स सदर बन जाए, वज़ीर आज़म बन जाए या फिर आर्मी किसी और को सदर बना दे, वज़ीर आज़म बना दे, लेकिन इक़्तिदार और कंट्रोल आर्मी के हाथ में होता है। खारजा पॉलिसी क्या होगी, दाखिला पॉलिसी क्या होगी, निज़ाम कैसे चलेगा, उसकी हेडलाइन, उसकी गाइडलाइंस आर्मी की तरफ से तय होती है और इस मामले में भी ये वजह जाहिर हो गई है। दरअसल यूक्रेन मामला है, अमेरिका से ताल्लुकात कम होना मामला है। इमरान खान ने अमेरिका से ताल्लुकात कम किए हैं, चीन के साथ उन्होंने ताल्लुकात बढ़ा दिए। इसके अलावा रूस यूक्रेन जंग में पाकिस्तान ने न्यूट्रल रहने की कोशिश की। अक़वाम मुत्तहिदा में जब इस पर बहस हुई, वोटिंग हुई, तो पाकिस्तान ने किसी के हक़ में वोट नहीं किया, पाकिस्तान ने खामोशी इख्तियार करने की कोशिश की। इसके अलावा अभी तक पाकिस्तान ने रूस के हमला की मज़म्मत नहीं की थी जो यूक्रेन पर हो रहा है। इन तमाम मामलों को लेकर के इमरान खान की तरफ से कहा जा रहा था कि अमेरिका मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है। पिछले दिनों जब उन्होंने कौम के नाम खिताब किया तो उसमें भी इमरान खान ने कहा कि एक मुल्क जिसने एक फ़ोन के ज़रिए पाकिस्तान के निज़ाम को कंट्रोल किया था, वही मुल्क आज भी चाहता है कि पाकिस्तान उसका ग़ुलाम बन करके रहे और उसकी खुशी के लिए अपनी खारजा पॉलिसी को अपनाए, लेकिन ये मेरे से नहीं हो सकता है। जनरल कमर बाजवा ने सिक्योरिटी डायलॉग कॉन्फ्रेंस में क्या कहा वो आपको बताते हैं, जिससे आपको पूरे मामला को समझने में मदद मिलेगी कि क्यों इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद तहरीक लाई गई है। दरअसल जनरल कमर बाजवा ने सिक्योरिटी डायलॉग कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन था, उससे खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के जितने चीन से ताल्लुकात है उतना ही गहरे ताल्लुकात अमेरिका से भी है। चीन से हमारा ताल्लुकात सी पैक के लिए, राहदारी के लिए है और अमेरिका से हमारा पुराना पॉलिसी वाला ताल्लुक़ है। अमेरिका हमारी बरामदात की सबसे बड़ी मंदी है। हम दोनों मुल्क के साथ ताल्लुकात बराबर रखते हैं, एक के साथ कम करके दूसरे के साथ नहीं बढ़ा सकते, दोनों को साथ लेना हमारे लिए ज़रूरी है। उसके अलावा जनरल कमर बाजवा ने यह भी कहा कि यूक्रेन के साथ हमारे पुराने ताल्लुकात है। यूक्रेन पर रूस का हमला शर्मनाक है, अफसोसनाक है, बेगुनाहों को मारा जा रहा है। रूस को यूक्रेन पर हमला नहीं करना चाहिए था। यानी एक तरह से जनरल कमर बाजवा ने रूस के हमले की मजम्मत की है जो अब तक पाकिस्तान की तरफ से मजम्मत नहीं की गई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से अब तक इस हमले की मजम्मत नहीं की गई थी। यहाँ तक कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान खुद रूस में मौजूद थे, उनकी तस्वीरें भी वायरल हो रही थी और कहा यह गया था कि रूस के इस हमले में इमरान खान एक तरह से रूस के साथ है और अमेरिका से दूर हो गए हैं। तो बात वहीं पर आप पहुँची जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उससे अमेरिका खुश नहीं है और एक तरह से वहाँ के आर्मी चीफ ने भी वाज़ेह कर दिया कि इमरान खान की पॉलिसी से आर्मी खुश नहीं थी। और अब बात इमरान खान की सच हो कि अमेरिका के दबाव पर उनकी सरकार बदली जा रही है, या बात यह हो कि आर्मी उनसे खुश नहीं थी इसलिए उनकी सरकार बदली जा रही है, लेकिन वजह वही है। और कहीं ना कहीं वहाँ की आर्मी भी एक तरह से अमेरिका के इशारे पर काम करती है। वहाँ की जो आर्मी है वो अमेरिका के मुताबिक अपनी पॉलिसी बनाती है और इसलिए जब अमेरिका ने नाराज़गी का इजहार किया तो जनरल कमर बाजवा ने सारा कुछ किया और आकर के आज वाज़ेह तौर पर पूरे आवाम को, पूरी दुनिया को बता दिया है कि आर्मी इमरान खान की पॉलिसी से खुश नहीं थी। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें।
स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। क्या कहा जनरल कमर बाजवा ने सिक्योरिटी डायलॉग कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए, वह हम आपको हर्फ बहर्फ बता रहे हैं। बीबीसी ने रिपोर्ट किया है। जो बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान की अपने शराकतदारों के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात दूसरे ममालिक के साथ उसके ताल्लुकात की कीमत पर कायम नहीं है। पाकिस्तान का चीन के साथ करीबी स्ट्रेटेजिक ताल्लुक़ है, जो पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी यानी सी पैक जैसे मंसूबे से ज़ाहिर है। दूसरी तरफ उनका कहना था कि अमेरिका के साथ बेहतरीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की तवील और लंबी तारीख़ है और अमेरिका हमारी सबसे बड़ी बरामदी मंडी है। पाकिस्तान किसी एक मुल्क से ताल्लुकात ख़राब किए बगैर दोनों ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को वुसअत देना चाहता है। मज़ीद कह रहे थे जनरल बाजवा कि रूसी जारहियत जो यूक्रेन पर हो रही है उसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। रूस की जायज़ सिक्योरिटी खदशात के बावजूद ख़ुद से छोटे मुल्क पर उसकी जारहियत की पाकिस्तान कभी हिमायत नहीं कर सकता है। तो इस तरह की बातें जनरल कमर बाजवा ने की है। आप खुद सुनिए ये क्लिप। With growing concern about major power contestation, Pakistan is positioning itself as a melting pot for a positive global economic interest through our focus on connectivity and development friendship. Pakistan does not believe in camp politics, and our bilateral relationship with our partners are not at the expense of our relationship with other countries. Pakistan enjoys a close strategic relationship with China, demonstrated by our commitment towards Pakistan-China Economic Corridor or CPEC. Equally, we share a long history of excellent and strategic relationship with the United States, which remains our largest export market. We seek to broaden and expand our ties with both countries without impacting our relations with the other. Similarly, European Union, United Kingdom, Gulf, Southeast Asia and Japan are also vital for our national development and progress. Ladies and gentlemen, Pakistan is deeply concerned about the conflict in Ukraine. With Ukraine, we enjoy excellent defense and economic relationships since its independence. With Russia, we had cold relations for a long time due to numerous reasons. However, recently there has been some positive development in this regard. Sadly, the Russian invasion against Ukraine is very unfortunate, as thousands of people have been killed, millions made refugees, and half of Ukraine destroyed. This is a huge tragedy which must be stopped immediately. Furthermore, despite legitimate security concerns of Russia, its aggression against a smaller country cannot be condoned. Pakistan has consistently called for an immediate ceasefire and cessation of hostilities. We support immediate dialogue between all sides to find a lasting solution to the conflict. Pakistan has also dispatched humanitarian assistance to Ukraine through special flights of Pakistan Air Force and will continue to do so. The continuation or expansion of तो आपने देखा कि जनरल कमर बाजवा ने इमरान खान के ख़िलाफ़ वाज़े तौर पर पाकिस्तान की पॉलिसी बता दी है। और अब जो ये बात कही जाती है, एक बार फिर सच साबित हुई कि पाकिस्तान में कैसी हुकूमत होगी, कैसी सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी, इसका फ़ैसला आर्मी करती है। जब इमरान खान की सरकार बनी थी तब भी यही कहा गया कि आर्मी ने नवाज़ शरीफ को हटाया है, क्योंकि नवाज़ शरीफ इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बना रहे थे या कई सारे मुल्कों में उनके करीबी ताल्लुकात कायम हो रहे थे। और अब जब इमरान खान की सरकार जा रही है तब भी बात यही आई है कि आर्मी इमरान खान को हटा रही, और ये सच साबित हो गया है। इमरान खान ने पिछले दिनों यानी कौम से ख़िताब करते हुए अमेरिका पर ही इल्ज़ाम लगाया था कि अमेरिका के इशारे पर अपोजिशन जमातें हमारे ख़िलाफ़ अदम एतमाद तहरीक लाई है और उसी के इशारे पर मुझे हटाया जा रहा है, क्योंकि मैं पाकिस्तानी कौम को ग़ुलामी से निजात दिलाने की कोशिश कर रहा था, मैं फ़लाही रियासत कायम करना चाह रहा था, मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई रियासत मदीना के तर्ज पर पाकिस्तान में काम करने का मंसूबा रखता हूं, और ये अमेरिका को पसंद नहीं है। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन खुल करके अमेरिका की तनकीद की थी। अमेरिका की तरफ से यानी अमेरिका का जो वज़ारत दफ़ा है उसकी तरफ से तरदीद की गई और कहा गया कि अमेरिका का इस साजिश में कोई हाथ नहीं है।
बहरहाल आर्मी और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात खुल कर के सामने आ गए हैं और इमरान खान की सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, इतवार को मुकम्मल तौर पर इसका फैसला हो जाएगा। चांसेस नहीं है कि इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म रह पाएंगे, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत, इमरान खान की जो पार्टी PTI, उसके पास सिर्फ 155 MNA है। पाकिस्तान में जो MP होते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ वहाँ उसको MNA कहा जाता है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, यानी कौमी असम्बली के मेंबर, और अंग्रेज़ी में उसको बोलते हैं MNA, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। तो कुल 155 ही इमरान खान की पार्टी के पास है। कुछ इत्तेहादी जमातों को लेकर के 160 से 64 तक ये नंबर पहुंच रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में हुकूमत साजी के लिए, मेजॉरिटी के लिए 172 MNA की ज़रूरत पड़ती है। कुल MNA यानी वहाँ के कुल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कह लीजिए 342 होते हैं। तो इमरान खान के पास अक्सरियत नहीं रह पाएगी और जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो अक्सरियत साबित कर सकती है और उसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन सकते हैं। पिछले दिनों जब यानी जुमरात को जब इमरान खान ने कौम से ख़िताब किया तकरीबन 42 मिनट तक, तो उसके कल होकर के शहबाज शरीफ ने भी सहाफ़ियों से बातचीत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया और इमरान खान के इल्ज़ामात का जवाब दिया। कई सारी बात उन्होंने की जो सुनना चाहिए, सुनने से ताल्लुक़ रखता है। इंडियन मीडिया में भी इमरान खान के ख़िताब को बराह रास्त लाइव दिखाया गया था। अब एक और बात जो पाकिस्तानी मीडिया में देखने को मिल रही है वो ये कि इमरान खान अपनी सरकार बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या कर रहे हैं? वो ये कि वो चाहते हैं कि वहाँ के जो सदर हैं वो इमरजेंसी नाफिज कर दें। इसकी वजह से इन्हें काम करने का मौका मिलेगा। इमरजेंसी जब नाफिज होगी तो सदर जो है आरिफ अलवी उनसे दरख्वास्त करेंगे कि बतौर वज़ीर आज़म इन्हें ही काम करने का मौका दिया जाए। दूसरी कोशिश ये की जा रही है कि कोशिश करेंगे कि जितने इनके मेंबरान पार्लियामेंट यानी MNA हैं उन सब से इस्तीफ़ा दिलवा दिया जाए, और जब इस्तीफ़ा दिलवा दिया जाएगा तो इनके पास 155 MNA हैं, इसके अलावा कुछ इत्तेहादी जमातों के हैं। और जब इतनी बड़ी तादाद असम्बली से, पार्लियामेंट से मुस्ताफ़ी हो जाएगी तो हुकूमत चलना मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि हुकूमत चलाने के लिए ज़रूरी है कि जितने MNA की तादाद मुकर्रर है उसकी कम से कम जो 2/3 से ज़्यादा और 2/3 से तादाद कम हो जाएगी। तो हुकूमत को फौरी तौर पर इलेक्शन कराना पड़ेगा, और अगर इलेक्शन का ऐलान हो जाता है तो इमरान खान को, उनकी पार्टी को फ़ायदा होगा, क्योंकि अवामी रुझान इनके साथ लग रहा है। तो इमरान खान की अब पूरी कोशिश है कि सरकार तो उनकी नहीं बच पा रही है, अदम एतमाद की तहरीक में वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि उनके हक़ में मेजॉरिटी नहीं आएगी। लिहाजा फौरी तौर पर किसी न किसी शक्ल में इलेक्शन का ऐलान हो जाए, अपोजिशन पार्टी में से किसी को प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका ना मिले, और अगर इलेक्शन होता है तो इमरान खान को फ़ायदा होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com